नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर, माँ कामाख्या देवी का भी आशीर्वाद लेकर इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies return back to the sender. Send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए एंजल्स एंड सिस्टर्स क्या मैसेजेस इन कार्ड्स के थ्रू रिवील करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें उन सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है कन्फेशन। Someone has to tell you something. Okay. Challenges, distance, और अब देखते हैं लास्ट कार्ड आपके लिए क्या रिवील करता है। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। तो सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों, एक एक करके हर कार्ड को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आज ये जो पूरा चारों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन आया है, ये क्या इशारा दे रहा है आपके लिए। तो दोस्तों, आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग लंबे समय से आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहे हैं और अंदर ही अंदर इस बात से परेशान है कि जितना उन्होंने सोचा था, चीज़ें उतनी आसान नहीं रहीं। उनकी प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन सिचुएशन अब धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर जाते दिख रही है। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई पर्सन ये बार बार बोल रहा हो, स्पेशली ये जो सेंटेंस है, ये आपके विरोधियों के द्वारा जैसे बार बार बोला जा रहा है कि कुछ तो करना पड़ेगा। ये बात बार बार दोहराई जा रही है आपके दुश्मनों के द्वारा, आपके विरोधियों के द्वारा, लेकिन आगे जो होने वाला है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की है। तो आइए अब हम समझते हैं। जो सबसे पहला कार्ड आया है, कन्फेशन का कार्ड आया है। ये कार्ड सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में बहुत समय से कोई बात दबी हुई है। ये सिर्फ एक सीक्रेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे छुपाए रखना अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है।
यहाँ पे मुझे आपके विरोधियों की एनर्जी, आपके शत्रुओं की एनर्जी कहीं न कहीं साफ इंडिकेशन दे रही है कि जिन्होंने मतलब उन लोगों ने ना जो कुछ भी किया आपके अगेंस्ट, जो कुछ भी सोचा या जो बातें पीठ पीछे कही गई आपके बारे में, उनके अंदर उसका प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। बाहर से भले ही ये स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदर से इनकी जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। हो सकता है कोई ऐसा झूठ इन्होंने आपके बारे में बोला हो दूसरे लोगों से, जहाँ कहीं न कहीं अब इनको अपने फँसने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और इनको डर इस बात का है कि जो इनकी बची-कुची एक इज़्ज़त थी, जो थोड़ी बहुत जो क्रेडिबिलिटी थी, वो पूरी तरीके से अब ख़त्म होने वाली है। बार-बार एक ही थॉट उनके माइंड में इस समय चल रहा है आपको लेकर कि कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने खुद सच नहीं बताया, तो परिस्थितियाँ किसी न किसी तरीके से वो सच सामने ले आएँगी। क्योंकि जो हालात हैं वो अब उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये कन्फेशन केवल शब्दों का नहीं है, कई बार कन्फेशन एक्शंस के रूप में भी आता है। कोई अचानक आप अपना जो बिहेवियर है वो बदल देता है, कोई अचानक डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है और कोई अचानक ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट बनने लगता है। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है। कन्फेशन का कार्ड ये भी दिखाता है, अगर हम इसे स्पिरिचुअली देखा जाए इस कार्ड को, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि यूनिवर्स अब हिडन थिंग्स को हिडन रहने नहीं देना चाहते। जो पर्दे के पीछे अभी तक चल रहा था आपके अगेंस्ट, वो धीरे धीरे सामने आने की तैयारी में है। हर एक चीज़ रिवील अब होगी कि क्या सच था, क्या झूठ था, दूध का दूध, पानी का पानी, हर चीज़ अब सामने खुल कर आने वाली है। तो जो भी पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट खेली गई है कुछ लोगों के द्वारा, वो सब रिवील हो जाएगा। कन्फेशन का कार्ड ये भी दिखाता है कि कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता है या चाहती हैं जो काफ़ी समय से वो अपने मन में दबा के बैठे हुए थे। और मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है जो पहले तो आपके खिलाफ हो गया या हो गई दूसरों की बातों में आके, लेकिन अब उनको सच्चाई दिख रही है, उनको अपने गलती का रियलाइजेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं वो ऐसी ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं पता है। तो कोई इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेट है इस समय आपसे कांटेक्ट करने के लिए, चाहे वो आपको कॉल करना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली इन पर्सन मिलकर आपसे चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या हो सकता है इनको पता नहीं है कि आपसे कैसे संपर्क करें, या हिम्मत नहीं बन पा रही है। दो ही रीज़न हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये बात तो साफ है कि कोई इस समय परेशान है, आपसे कोई बात करना चाहता है, कुछ रिवील करना चाहता है या चाहती हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, जो कि आज का दूसरा कार्ड आया है। दोस्तों, अब ये जो दूसरा कार्ड है ये हमें शत्रुओं की जो अंदरूनी स्थिति है उसको दिखा रहा है, क्योंकि आपके लिए तो चैलेंजेस बने ही हुए थे। चैलेंजेस तो उन्हीं लोगों के द्वारा क्रिएट किए गए आपके लिए, लेकिन अब यही स्थिति आपके दुश्मनों के जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ इस कार्ड की एनर्जी बहुत साफ इशारा कर रही है कि इस समय उनकी सबसे बड़ी लड़ाई आपसे नहीं बल्कि खुद से चल रही है। जब इंसान किसी दूसरे के लिए नेगेटिव इंटेंशंस रखता है और हर पल सिर्फ दूसरे का बुरा ही मनाता है, तो एक समय के बाद उसका अपना जो मन है वहीं उसका बैटलफील्ड जैसे बन जाता है। ये कार्ड ये बता रहा है कि कई लोग इस समय कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं और वो यही सोच रहे हैं अपने अंदर कि अब आगे क्या करें। जो प्लान बनाया था वो वैसे क्यों नहीं चला, इतनी कोशिशों के बाद भी रिज़ल्ट अलग क्यों आ रहा है। और यही वजह है कि बार बार उनके मन में वही बात घूम रही है। ये बहुत परेशान है जो आपके दुश्मन है, और वो डिज़र्व भी करते हैं परेशान होना, क्योंकि उन्होंने आपको अननेसेसरी का जो पोक किया, जो परेशान किया, तो देखा जाए तो उन्होंने एक ऐसा कार्मिक बैलेंस बनाया है कि वो रिटर्न, वो हिसाब किताब तो चुकाना ही पड़ेगा। बार बार इसलिए इनके मन में अब ये बातें चल रही हैं कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना ये बाहर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उतना ही यूनिवर्स उन्हें अंदर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। ये कार्ड इनर हीलिंग की बात भी करता है दोस्तों। कई बार हमारे विरोधी भी अपने पुराने वुंड्स, इनसिक्योरिटीज़ और फियर से ड्रिवन होते हैं। तो हो सकता है कोई पुराना झगड़ा, कोई पुरानी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर, कोई डर को लेकर ये डिसीजंस लेने लगे, आपसे दुश्मनी करने लगे।
उन्हें शायद आपको इन्होंने जानबूझ के आपको टारगेट बनाया, लेकिन असली बैटल इनके अंदर ही चल रहा है। इसीलिए यहाँ जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है कि उनके सामने अब एक ही चॉइस बची है, या तो वो अपने माइंडसेट को बदलें या फिर अपनी ही बनाई हुई उलझनों में और गहराई तक फंस जाएं। और मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि जब बोलते हैं ना, एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश सामने खड़ा होता है किसी पर्सन का, तो कोई भी उसको अगर सही सलाह भी देता है, सही रास्ता भी दिखाता है, तो उसको वो बातें समझ में नहीं आती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कई लोगों ने समझाने की कोशिश की, कई लोगों ने इनको बैठकर बात इनसे की, इनको बताने की, समझाने की, मतलब जो भी प्रयास हो सकता था लोगों ने किया, जो आपको भी जानते हैं और इनको भी जानते हैं। लेकिन इस इंसान का जो अहंकार है वो इतना हावी है इस इंसान के ऊपर कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ना देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत गहरी बात कह रहा है यहाँ पर। यहाँ मुझे साफ दिखाई देता है कि कुछ लोगों और आपके बीच दूरी बढ़ रही है। ये दूरी फिजिकल भी हो सकती है और इमोशनल भी हो सकती है। पहले जो लोग हर बात में इन्वॉल्व्ड रहते थे, वही अब धीरे धीरे पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब अगर देखा जाए कि कारण क्या है, तो कारण ये है कि उन्हें महसूस होने लगा है कि चीज़ें अब उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं। पहले जो इनको लग रहा था कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है, वो इनके हाथ से निकल चुका है। और कभी कभी जब किसी व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन टूटने लगती है, तो वो खुद ही डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोग आपको समझ नहीं पाए, उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को वीकनेस समझा, उन्होंने आपकी साइलेंस को हेल्पलेसनेस समझा। लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास होने लगा है कि जो दिखाई देता है, कहानी उससे कई ज़्यादा गहरी है। और अब वही लोग इमोशनल डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक तरफ खड़े हैं और आप दूसरी तरफ, और दोनों के बीच एक ऐसी खाई बन चुकी है जिसे सिर्फ मैनिपुलेशन या कंट्रोल से नहीं भरा जा सकता। दोस्तों ये डिस्टेंस कार्मिक लेसन की तरह दिखाई दे रहा है मुझे, और यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों को धीरे धीरे वहाँ पहुँचा रहा है यूनिवर्स, जहाँ उन्हें अपने एक्शंस के परिणामों का जो सामना है वो करना पड़ेगा, उससे वो भाग नहीं सकते। जो भी इन्होंने गलत किया है, अब वक्त आ चुका है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना। अब उससे दूर नहीं जा सकते, चाहे लाख कोशिश कर लें। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे नो का कार्ड आया है और यहाँ मैसेज भी आया है, इट्स नॉट द राइट टाइम। तो देखिए ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड साफ और सीधे शब्दों में इशारा दे रहा है नो। यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि विरोधी बार बार कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार सोच रहे हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा, कुछ तो बदलना पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्स की हर तरफ से एक ही क्लियर रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं उनको जैसे सुनाई दे रहा है कि नो, नॉट नाउ। ये कार्ड रिजेक्शन का नहीं, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। मतलब जो लोग जल्दबाजी में परिणाम चाहते हैं, उन्हें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। जो लोग सोच रहे थे कि वो तुरंत परिस्थितियां बदल देंगे, उन्हें समझ आ रहा है कि हर चीज़ इंसानी इच्छा से नहीं चलती। कुछ जो दरवाजे होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें केवल सही समय पर ही खोला जा सकता है। और इस समय एनर्जी यही इशारा कर रही है कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की आपको, आपके जीवन को, उन्हें अब कंट्रोल छोड़ना सीखना होगा। और यही वो हिस्सा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्हें लगा था कि बस एक कदम और सब कुछ उनके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्स उनको साफ इशारा दे रहे हैं कि अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। और कई बार यही अभी नहीं आगे चलकर सबसे बड़ा लेसन बन जाता है, क्योंकि इनका टाइम हो चुका है कंप्लीट। इनको ईश्वर ने, ऊपर वाले ने मौका दिया कि अपनी गलती को सुधार ले, लेकिन इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं सुधरे और गलत करते चले गए। तो अब इनके लिए रास्ता मिलना मुझे नहीं लग रहा है कि पॉसिबल होगा, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इनको भुगतने ही पड़ेंगे। दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें, और इन लोगों की कोई भी नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली के ऊपर बिल्कुल भी अपना प्रभाव न डाल सके। और आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी।
एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला नेम इनिशियल आया है D, S, J, M, C, T, K, then we have R, Z, F एंड P। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल, चाहे आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर, इन तीनों में से अगर ये कोई भी मैच कर रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को हाइप कर दें, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।